हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसडीएस और नॉन एसडीएस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जब भी आपने सुना होगा, कभी भी आप किसी कॉलेज के बारे में या कनाडा में आगे की पढ़ाई करने के बारे में जब आप रिसर्च करने को स्टार्ट करते हो तो ये दो टर्म्स काफ़ी यूज़ होते हैं, एसडीएस और नॉन एसडीएस। तो ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि आखिर इन टर्म्स की मीनिंग्स क्या हैं। और आई नो ये कन्फ्यूजन मेरे पास भी था जब मैंने स्टार्ट किया था अपना इनिशियल रिसर्च। एंड अब जबकि मैंने अपना वीज़ा अक्वायर कर लिया है तो मुझे पूरी तरह से मालूम है कि ये क्या होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एसडीएस क्या है, नॉन एसडीएस क्या है, किस में आपको अप्लाई करना चाहिए और किसका वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम या फिर किसका वीज़ा आपको जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। और इन दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने किसका अप्लाई किया था, किस कैटेगरी में अप्लाई किया था और मुझे मेरे वीज़ा को आने में कितने दिन लगे थे। तो इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एसडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये और जो नॉन एसडीएस का फुल फॉर्म है वो नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने को जा रहे होते हैं और आप आईआरसीसी के वेबसाइट पे होते हैं तो व्हेन यू आर फिलिंग आउट दैट फॉर्म आपको एक जगह पर पूछा जाएगा कि आपको एसडीएस कैटेगरी में भरना है या फिर नॉन एसडीएस कैटेगरी में। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपको बताना होता है कि आप एसडीएस में भरना चाह रहे हैं या नॉन एसडीएस में। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एसडीएस में जाने वाले हैं, एसडीएस में जाना चाह रहे हैं, तो फिर देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो आपको पहले फुलफिल करना है और उसके बाद ही आप एसडीएस में फिल कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही एसडीएस सेलेक्ट करेंगे वो सारे रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर ओपन अप हो जाएंगे और आपको एक एक करके उनमें अपने डिटेल्स भरने हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप एसडीएस में जा रहे हैं तो उसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने ऑलरेडी फुलफिल कर रखी है। उसका सारा क्रेडेंशियल्स या जो भी क्राइटेरियाज है वो सब आपके पास फुलफिल्ड है। अदरवाइज आप एसडीएस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना चाहते हुए भी आपको नॉन एसडीएस में जाना पड़ेगा। तो पहले जानते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट जो एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको आईएलटीएस में 6 बैंड्स होने चाहिए, मिनिमम 6 बैंड्स होने चाहिए हर एक कैटेगरी में। जैसे कि आप जानते हैं आईएलटीएस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इन सब में आपको मिनिमम 6 बैंड्स होने चाहिए ईच एंड एवरी वन। और फिर ओवरऑल जो आपका बैंड बन रहा है वो भी 6 या 6.5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये तो हो गई फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि है आपका आईएलटीएस स्कोर। इसके बाद आती है हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी जीआईसी की पेमेंट। अब जीआईसी क्या है, इसकी कितनी पेमेंट होनी चाहिए, कौन से बैंक में करना है, ये सब मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। पर फिर भी एक ब्रीफ दे देती हूँ कि जीआईसी आपके लिविंग एक्सपेंसेस, 1 ईयर लिविंग एक्सपेंसेस आपको सबमिट करना होता है कनाडा के एक बैंक में। और इस अमाउंट को जीआईसी अमाउंट कहते हैं। तो आपका जो ये जीआईसी अमाउंट है वो किसी बैंक में सबमिटेड होना चाहिए। उस बैंक से आपको कॉन्फर्मेशन लेटर एक मिलता है कि आपका मतलब ये अकाउंट है, इसमें इतने अमाउंट आपने इस डेट को सबमिट करा है। ये सब जो ये कॉन्फर्मेशन लेटर होता है ना, वो जैसे ही आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करने को जाओगे वो लेटर को वो मांगेंगे। तो ये लेटर आपके पास हैंडी होना चाहिए। तो ये तो हो गई जीआईसी की पेमेंट। और इसके बाद तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जनरली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फी अमाउंट आपको पे करना होता है अपनी सीट गारंटी करने के लिए। जैसे कि मैंने लंगारा कॉलेज में जब अप्लाई करा था तो उन्होंने मुझे जब सीट ऑफर करा तो मेरे पास ये था, एक लेटर, एक मेल आया था इनफैक्ट कि भाई हमने आपको ये सीट ऑफर की है और आपके पास इस डेट तक टाइम है। कुछ 7 to 8 बिजनेस डेज का ही टाइम होता है, ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो इस डेट तक टाइम है, आपको इतनी फी पेमेंट करनी है टू कंफर्म योर कैंडिडेचर, ठीक है, टू कंफर्म योर सीट। तो वो कितनी पेमेंट थी? वो मेरी एक सेमेस्टर की फीस थी।
तो जनरली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यही करते हैं, एक सेमेस्टर की फ़ीस या कुछ महीनों के फ़ीस वो लोग मतलब वो लोग मांगते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू कंफर्म योर कैंडिडेचर, टू कंफर्म योर सीट। तो आपने उतना फ़ी पेमेंट करना होता है। बट वीज़ा में एसडीएस कैटेगरी के अंदर आपको अगर अपना वीज़ा फाइल करना है तो उसका कैटेगरी ये है कि अबव दैट यू हैव टू पे द एंटायर ईयर, फर्स्ट ईयर का फीस। तो मैंने पहले जो 7 to 8 बिजनेस डेज थे उसमें मैंने अपना कैंडिडेचर, अपना सीट बुक करने के लिए पहले फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे करा, और उसके कुछ दिनों के बाद जब हम वीज़ा प्रोसेस के अंदर जा रहे थे तब मैंने दोबारा से अपने सेकेंड सेमेस्टर के भी फीस पे करे। तो मेरा पूरा 1 ईयर का फीस मेरा पे हो गया। उसके बाद मैंने अपना प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। तो आपको ये 3 रिक्वायरमेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है। आपका आईएलटीएस स्कोर क्या है, आपको एसडीएस में जाने के लिए ये मैटर करता है। आपका जीआईसी का पेमेंट आपने किया है या नहीं, वो लेटर आपके पास है या नहीं, और आपने फर्स्ट ईयर कॉलेज के ट्यूशन फी को पे किया है या नहीं, क्योंकि वो भी जो पेमेंट रिसीट आएगी वो रिसीट आपको अपलोड करनी होती है व्हेन यू आर फाइलिंग अंडर द एसडीएस कैटेगरी। नाउ ऑल ऑफ दीज कंडीशंस डू नॉट होल्ड वैलिड इफ यू आर अप्लाइंग ऑन द नॉन एसडीएस कैटेगरी। तो अगर आप नहीं पे कर पा रहे हो, आप बैंक से लोन लेने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो, या कोई कंडीशन है आप नहीं कर पा रहे हो पे, होता है, काफियों के साथ होता है, तो नहीं कर पाते हैं लोग पे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा नॉन एसडीएस में अपना वीजा फाइल कर सकते हो। देयर इज नो इश्यू इन दैट। तो अब आते हैं कि भाई एसडीएस और नॉन एसडीएस में क्या वीजा के प्रोसेसिंग में टाइम डिफरेंसेस आते हैं। तो यस, मैं ये नहीं कहूँगी कि वीज़ा एक्सेप्टेंस में डिफरेंस है, नहीं। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ये दोनों ही केसेस में डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल और आपका जो लेटर ऑफ एडमिशन है, या आपने जो अपने क्रेडेंशियल्स पहले के दिखाए हैं, या फिर आपने जो अपने बारे में क्लेम करा है, या फिर आपने जो एसओपी लिखा है, ये सब आपका कितना बढ़िया है, कितना तगड़ा है, इन चीज़ों पर ये ये एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन डिपेंड करता है। इस चीज़ पर लिटरली नहीं डिपेंड करता कि आपने एसडीएस में भरा या नॉन एसडीएस में। हाँ, एक चीज़ जो डिपेंड करती है वो ये है कि जो एसडीएस कैटेगरी होती है ना, उसको थोड़ा हायर प्रेफरेंस दिया जाता है स्पीड के मामले में। तो एसडीएस वालों की फाइल थोड़ी जल्दी खुलती है, और नॉन एसडीएस वालों की फाइल को थोड़ा ना डिले किया जाता है, थोड़ा लंबा टाइम लगता है। मतलब अगर एसडीएस के फाइल्स 20 डेज, 25 डेज, 1 मंथ में हो जाता है, वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा आ जाता है लोगों को, तो नॉन एसडीएस के जो लोग हैं उन्हें 2 months, 3 months, इवन 4 months ऐसे भी टाइम लगता है। तो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो वेरी कर जाता है अगर आप एसडीएस में अप्लाई कर रहे हो या नॉन एसडीएस में। तो मेक श्योर कि अगर आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हो ये रिक्वायरमेंट्स, कुछ इशू है और आप नॉन एसडीएस में जाना चाह रहे हो, आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन आपको माइंड में रखना होगा कि ये ना एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो सकता है आपके लिए, और इसलिए मतलब आप थोड़ा पहले स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगले साल के मई में जाने वाले हो तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, थिंकिंग कि भाई अगर 4, 5 या 6 महीने भी आपको लगते हैं तो आपके पास हैं वो 6 महीने देने को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये मेन डिफरेंस है एसडीएस और नॉन एसडीएस में। अब इसके अलावा जो आप जब वीज़ा फाइल कर रहे हो तो क्या उनके फ़ी पेमेंट में डिफरेंस होता है? तो नहीं, एसडीएस में भी आपको उतना ही फ़ी पेमेंट करना पड़ता है जितना कि एक नॉन एसडीएस की वीज़ा फाइलिंग में पे करना होता है। द मेजर डिफरेंस इज ओनली दीज 3 रिक्वायरमेंट्स, जो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको फुलफिल कर सकते हो या नहीं। इवन कॉलेजेस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एसडीएस के थ्रू आ रहे हो या नॉन एसडीएस के थ्रू। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और एक्चुअली हमारा जो मतलब मेजर डिपेंडिंग फैक्टर होता है ना, वो यही होता है कि जिसकी वजह से लोग एसडीएस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, नॉन एसडीएस की तरफ नहीं। वो ये है कि आप जब अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये जो वर्क परमिट, जैसे मैं पीजी कोर्स में जा रही हूँ तो पीजीडब्ल्यूपी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो मुझे मिलना है, तो ये आपको तभी मिलेगा अगर कि आपने एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई किया है। नॉन एसडीएस में आपको वो वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
तो ये डिफरेंस आ जाता है और इसी डिफरेंस की वजह से लोग जो हैं वो एसडीएस की तरफ जाना प्रेफर करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो किसी तरह से भी वो उसको फुलफिल कर लें, वो उधार ले लें, वो बैंक से लोन ले लें, वो कुछ भी करके वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें ताकि वो एसडीएस में अप्लाई कर सके, क्योंकि इन दी एंड आपको वहाँ का वर्क परमिट चाहिए, आपको वहाँ पर वहाँ पर रहना है, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, वहाँ के मतलब सिर्फ पढ़ाई करने को अगर आप जा रहे हो तो ओके आप नॉन एसडीएस में जा सकते हो, लेकिन जनरली लोग सिर्फ पढ़ाई करने को नहीं जाते, वो वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ का कल्चर, वहाँ का वर्क एथिक, वर्क एनवायरनमेंट को भी देखना चाहते हैं, वो वहाँ पर काम करना चाहते हैं, इसलिए भी जा रहे होते हैं। तो आप अगर एसडीएस में जा रहे हो तब भी आपको आपका वर्क परमिट मिलेगा, वरना अगर आप एसडीएस नॉन एसडीएस में जा रहे हो ना तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है नॉन एसडीएस कैटेगरी का, जिसकी वजह से लोग एसडीएस को प्रेफर करते हैं। और अगर एंड में मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने भी एसडीएस कैटेगरी में ही भरा था और मुझे मेरा वीज़ा अराउंड 25 to 27 डेज़ के बिटवीन मुझे मिल गया मेरा वीज़ा। और मैंने अपना वीज़ा का पूरा टाइमलाइन अपने एक प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर के आई बटन में भी डाल दूंगी, तो आप ज़रूर उस वीडियो को जाकर चेक करना, आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल टाइमलाइन क्या होती है अगर आप एसडीएस कैटेगरी के अंदर फिल कर रहे हो। बट ये होता है मेजर डिफरेंस। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया है एंड आई होप कि आप जो देख रहे हो, जो अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि मेजर डिफरेंस क्या होता है और आपको कैसे अपने मतलब उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं, मे बी जो मैंने मेरी वीडियो से क्लियर नहीं हो पाया, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आप सबके क्वेश्चंस को मैं रिस्पॉन्ड करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन सभी लोगों के साथ में जो बाहर कनाडा में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।